Hello guys, this is new topic on price elasticity. So firstly we will discuss meaning of price elasticity. Price elasticity is a measure of how consumers react to the prices of product and services. In other words, when price rise, demand declines, but it depends on the product, services and the market. प्राइस इलास्टिसिटी इज़ अ मेज़रमेंट कि जब प्राइसेस के चेंज होने पर कंज्यूमर किस तरीके से रिएक्ट करता है ना. इन अदर वर्ड्स ये भी कह सकते हैं कि जब प्राइस राइज होती है यानी कि प्राइस बढ़ेगी एंड डिमांड डिक्लाइंस यानी कि डिमांड घटेगी, तो बट इट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट सर्विसेज एंड द मार्केट ना. ये किस पर डिपेंड होता है, या तो प्रोडक्ट पर या फिर मार्केट के ऊपर. दिस इज प्राइस इलास्टिसिटी मीन्स प्राइसेस के घटने पर या फिर बढ़ने पर डिमांड पर क्या फ़र्क पड़ रहा है. दिस इज प्राइस इलास्टिसिटी. प्राइस इलास्टिसिटी is divided into two parts. Firstly, price elasticity of demand, price elasticity of supply. In this video, we will discuss only price elasticity of demand, and price elasticity of supply we will discuss in next video. Okay, so price elasticity of demand is referred to the responsiveness to the quantity demand due to change in the price. Price elasticity demand ये रेफ़र करती है कि प्राइसेस के चेंज होने पर क्वांटिटी डिमांड में कितना फ़र्क आ रहा है. प्राइसेस के घटने पर डिमांड कितनी चेंज हो रही है या प्राइसेस के बढ़ने पर डिमांड कितनी चेंज हो रही है. ठीक है. इट इज़ मेजर्ड बाय परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. ओके. एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज़ a measure that shows how the quantity of supply is affected by a change in the price of a goods or services. Price elasticity of supply ये होती है कि प्राइस के चेंज होने पर सप्लाई में कितना फ़र्क आ रहा है, यानी क्वांटिटी ऑफ सप्लाई कितनी अफेक्ट हो रही है. वहाँ क्या था कि प्राइसेस के चेंज होने पर डिमांड, हमारी जो क्वांटिटी डिमांड है उसमें कितना अफेक्ट आ रहा था. बट यहाँ है प्राइस इलास्टिसिटी सप्लाई में ये है कि प्राइसेस के चेंज होने पर क्वांटिटी ऑफ सप्लाई में कितना अफेक्ट आ रहा है, कितना वो बढ़ रही है या फिर कम हो रही है. ओके. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. ओके. एंड नाउ वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. There are 5 types of price elasticity of demand. First, elastic demand, inelastic demand, perfectly elastic, perfectly inelastic, and unitary elastic. Here we will understand by this graph. So firstly, elastic demand is greater than 1 means जब price elasticity का थोड़ा सा चेंज होने पर क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है, यानी कि प्राइस हमारी जो है वो थोड़ी सी चेंज हो रही है और जिससे हमारी जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी बढ़ रही है. इसमें थोड़ा सा डिफरेंट आ गया, ये थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था कि प्राइस हमारी थोड़ी सी घट रही है, उससे क्या हो रहा है कि हमारा क्वांटिटी जो है थोड़ी सी बढ़ रही है. यानी कि लेट्स टेक एग्जांपल लाइक ये ले सकते हैं कि जैसे कुछ भी गारमेंट्स वगैरह है ना. मान लीजिए कहीं सेल लग रही है, वहाँ ये लिखा है कि 15% ऑफ है. अगर हम कहीं जा रहे हैं उसे कुछ भी परचेज़ करने के लिए 15% ऑफ है, तो वहाँ क्या होगा, अगर 15% ऑफ है तो हम क्या करेंगे, हम सोचेंगे कि चलो एक को परचेज़ कर लेते हैं, है ना. तो इससे क्या होगा, इलास्टिसिटी इज़ ग्रेटर देन 1, यानी कि किसी चीज़ में किसी की प्राइस में थोड़ा सा कम होने पर क्या हुआ, क्वान्टिटी जो डिमांड है वो बढ़ गई. नेक्स्ट इज इनइलास्टिक डिमांड, यानी कि इलास्टिसिटी इज़ लेस देन 1. इसी का अपोजिट है इलास्टिक डिमांड का इनइलास्टिक डिमांड से, है ना. इनइलास्टिक डिमांड होती है कि प्राइस के थोड़ा सा बढ़ने पर हमारी जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी चेंज हो गई. ठीक है. प्राइस क्या हुआ, प्राइस में थोड़ा सा चेंज हुआ, यानी कि प्राइस थोड़ी सी बढ़ी. इससे क्या हुआ, हमारी जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी चेंज हो गई. यानी कि लाइक एग्जाम्पल हम ये ले सकते हैं, मान लीजिए कुछ फूड आइटम्स लाइक जैसे दालें वगैरह हैं,
है ना। अगर जैसे दालों पे उनके जो प्राइसेस है वो बढ़ जाएँ, तो इससे क्या होगा, आप बिल्कुल ही खाना बंद कर दोगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। इससे क्या होगा, आप थोड़ा-सा उसमें क्वांटिटी में फ़र्क आ जाए, सोचोगे कि कम खाओगे, उसकी जगह कुछ और चीज़ प्रेफ़र कर लोगे लाइक सब्ज़ी वग़ैरह, है ना। तो इससे क्या होगा, प्राइसेस के थोड़ा-सा बढ़ने में क्वांटिटी में थोड़ा-सा चेंज आ गया। तो इनइलास्टिक डिमांड, इलास्टिसिटी इज़ लेस देन 1। थर्ड इज़ परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक ये होती है, इलास्टिसिटी क्या है हमारी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ इन्फिनिटी, यानी कि प्राइस में चेंज हो या ना हो, पर हमारी जो डिमांड है वो बढ़ रही है। देखिए, ये जो हमारी डिमांड है वो चेंज हो रही है ना। जैसे जैसे पिज़्ज़ास वगैरह हैं, उसकी जो भी प्राइसेस हैं, भले ही बढ़ें घटें या नहीं भी, कुछ भी चेंज हो या ना हो या नहीं भी हो, बट क्या होगा, डिमांड तो उसकी इंक्रीज़ होती जाएगी, है ना। सभी लोग प्रेफर करते हैं उसे, कोई भी ऐसा नहीं है कि उसके प्राइसेस के ऊपर मतलब इतना कोई इफ़ेक्ट पड़ता है। उससे कोई मतलब नहीं है कि यानी प्राइस के कुछ चेंज हो या ना हो या नहीं भी हो सकता है, तो बट डिमांड इंक्रीज़ होगी, ठीक है। एंड फोर्थ इज़ परफेक्टली इनइलास्टिक, यानी कि प्राइस में के चेंज होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट क्वांटिटी उतनी ही रहेगी। यहाँ पे क्वांटिटी जो है वो सेम रहेगी, जो क्वांटिटी है हमारी दिस वन, ये क्या रहेगी, ये सेम रहेगी, ठीक है। जैसे सॉल्ट वगैरह ले सकते हैं, अगर सॉल्ट के प्राइसेस बढ़ जाएँ या घट जाएँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं है यानी कि आप कम खाने लग जाओ या ज़्यादा खाने लग जाओ, खाओगे तो नहीं। या फिर फ्लावर वगैरह है, जो आटा वगैरह है, हम खाएंगे उतना ही, कि भले ही प्राइसेस पे कुछ भी हो उसका प्राइसेस। तो ये वही है परफेक्टली इनइलास्टिक, कि प्राइसेस के घटने या बढ़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी क्वांटिटी जो है वो सेम रहती है। एंड लास्ट इज यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक वो होती है जहाँ पर प्राइसेस भी सेम है एंड क्वांटिटी भी सेम है। हाँ, मैं ये भूल गई थी कि जो परफेक्टली इनइलास्टिक है, ये बोलते हैं इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है हमारी, 0 है, यानी कि प्राइसेस के चेंज होने से हमारी जो क्वांटिटी है वो सेम ही रहेगी, इसलिए ये 0। ओके। एंड फोर्थ ये था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, यानी कि प्राइसेस के चेंज होने पर हमारी क्वांटिटी भी उतनी ही रहती है, यहाँ पे मतलब सेम रहता है, ये भी सेम रहेगी, ये भी सेम रहेगी, यानी कि ये अगर 15% है तो ये भी 15% ही रहेगी। लाइक ये ले सकते हैं कि प्राइसेस के थोड़ा सा बढ़ने पे क्या होगा, क्वांटिटी थोड़ी सी घट जाएगी, और प्राइसेस के थोड़ा सा बढ़ने पे क्या होगा, क्वांटिटी थोड़ी सी घट जाएगी, और प्राइसेस के थोड़ा सा घटने पर प्राइसेस क्या हो, वो क्वांटिटी क्या होगी हमारी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। यानी कि मान लीजिए मेरे पास 20 रुपीज़ हैं, है ना, मैं उससे कोई भी कैंडीज़ वगैरह ख़रीदती हूँ, तो क्या है वो 1 रुपये की 2 मिलती हैं, है ना, तो 20 रुपीज़ की 40 हो गई, ठीक है। यानी कि यहाँ पे प्राइस क्या है, 1 रुपये की 2 मिल रही हैं, अब जहाँ 1 रुपये की 2 मिल रही हैं, है ना, और यहाँ पे क्वांटिटी क्या होगी कि 20 में 40 आ गई हमारी, है ना, 1 की 2 मिल रही हैं तो 20 की 40 हो गई। तो इससे क्या होगा, और अगर यहीं पर ये हो जाए कि 1 रुपये की 1 ही मिलने लग जाए, तो क्या वो 20 का 20 रहेगा, यानी कि यहाँ पर भी सेम ही है, हाफ हाफ है, यानी कि प्राइस के 15% चेंज होने पर क्वांटिटी में 50% चेंज हुआ, यानी प्राइस के 15% बढ़ने से हमारी जो क्वांटिटी है वो 15% घट गई, और हमारे प्राइस के 15% घटने से हमारी जो क्वांटिटी है वो 15% बढ़ गई। तो आई होप सो ये आपको पाँचों समझ में आए होंगे, इलास्टिक डिमांड, इनइलास्टिक डिमांड एंड परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक एंड यूनिटरी इलास्टिक। Okay, I hope so you liked it, so please like, share and subscribe this video, and thank you.